आदरणीय सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है हर संदूक में ब्रह्मा है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को एक बार अपनी सृष्टि को देखकर गर्व का एहसास हुआ। वे सोचने लगे कि मेरी बनाई हुई सृष्टि कितनी सुंदर है। ए पर्वत, ए बादल, सब कुछ कितना सुंदर है। कहीं विशाल हिमसागर है तो कहीं मनमोहक हरितमा। सब ओर सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरा है। यह सोचकर उनकी छाती गर्व से फूल गई, मस्तक अहंकार से ऊंचा उठ गया कि इस सौंदर्य का कारण मैं ही हूँ। मैंने ही यह सब बनाया है। वे खड़े होकर अपनी ही रचना को गर्व से फिर निहारने लगे। शाम को सूर्य अस्त होने को था। तभी उन्होंने देखा कि सामने स्थित पर्वतमाला के बीच एक रास्ता है। वहीं से एक कतार सी आती दिखाई दी। वह कतार जब और निकट आई तो उन्हें एक अनोखा जीव दिखाई दिया। ऊंची गर्दन और कुबड़ वाला बड़ा अजीब सा पशु था। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि क्या ऐसा भद्दा जीव भी मैं बना सकता हूँ। वे याद करने लगे, परंतु सोचने पर भी वे निर्णय नहीं कर पाए कि उन्होंने ही उसकी रचना की है। यह अजीब पशु था। ऊंटों की कतार चली आ रही थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रत्येक ऊंट की पीठ पर एक संदूक बंधा हुआ है। वे जानना चाहते थे कि यह पशु कौन सा है और इसकी पीठ पर रस्सी से बंधे संदूकों में क्या है। परंतु कोई भी व्यक्ति वहां दिख नहीं रहा था जिससे वे अपनी शंकाओं का समाधान कर पाते। ब्रह्मा जी आश्चर्य से सब देखते रहे। सूर्य छिपने लगा और रास्ता धुंधला होने लगा। कतारों में ऊंटों का आना जाना जारी था। अब उन्होंने कतार के अंतिम ऊंट को देखा। उस ऊंट पर एक अजीब सी शक्ल वाला सांवले रंग का एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में लाठी थी, जिसका एक छोर उसके अपने पैर की उंगलियों में फंसा रखा था और दूसरा छोर कंधे पर रखा हुआ था। यह आदमी लापरवाही से इधर उधर देख रहा था। ब्रह्मा जी की ओर उसने एक बार भी नहीं देखा। ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। अपनी शंकाओं के समाधान की इच्छा से उन्होंने उससे पूछा, अरे भाई सुनो। उस आदमी ने जैसे सुना ही नहीं। ब्रह्मा ने फिर कहा, अरे भाई सुनो। वह आदमी अनदेखा कर दिया। वे फिक्री से चला जा रहा था। फिर ब्रह्मा जी ने पुकारा, सुनो भाई। ब्रह्मा जी ने जरा ऊंची आवाज में कहा तो उसने ब्रह्मा जी की ओर अपनी गर्दन घुमाई और शांति से कहा, कहो क्या कहना है। मुझे बहुत जल्दी है। जो कुछ कहना है जल्दी कहो। ब्रह्मा जी अपना परिचय देते हुए बोले, तुम शायद मुझे जानते नहीं। मैं ब्रह्मा हूँ। यह पूरी सृष्टि मैंने ही बनाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह अजीब सा जानवर क्या है। इसे मैंने तो बनाया नहीं, फिर इसको किसने बनाया है। हाँ, एक बात और पूछनी थी कि इन संदूकों में क्या है। अच्छा, तो तुम ब्रह्मा हो। उस आदमी ने तिरस्कार पूर्वक से कहा, सुनो। यह अजीब सा जानवर ऊंट है। इसे बनाने का अधिकार तुम्हें नहीं मिला है। कुछ रुक कर वह फिर बोला, इन संदूकों में एक एक ब्रह्मा बंद है। यह सुनते ही ब्रह्मा जी चौंक पड़े। उस आदमी ने उसी तरह आगे कहा, तुम्हारी इस सृष्टि जैसी
ब्रह्मांड में सैकड़ों सृष्टियां हैं। सभी सृष्टियों का एक एक ब्रह्मा है। वह व्यक्ति सांस लेकर फिर बोला, पर ब्रह्मा परमेश्वर को सूचना मिली है कुछ सृष्टियों को के ब्रह्मा कुछ अभिमानी हो गए हैं। वे अपनी वास्तविकता को भूलते जा रहे हैं। इसलिए प्रभु ने आदेश दिया है कि जिन सृष्टियों के ब्रह्मा अभिमानी हो गए हैं उन्हें हटाकर संदूक में से नया ब्रह्मा निकालकर उसे उनके स्थान पर नियुक्त कर दो और पुराने ब्रह्मा को उसी संदूक में बंद करके ले आओ। अभी वह आदमी अपनी बात कह ही रहा था कि ब्रह्मा जी परमात्मा का ध्यान करने लगे। वह आदमी आगे बोला, सुना है इस सृष्टि का ब्रह्मा भी अभिमानी हो गया है। इसलिए मैं ब्रह्मा जी का ध्यान पूरी तरह परमात्मा पर केंद्रित था। वे लज्जित होकर उनसे क्षमा याचना कर रहे थे। हे भगवान, आपकी ताकत से ही मेरा अस्तित्व कायम है। मैं आपको भूल गया था। आपने मुझे अभिमानी होने से बचा लिया। मुझे क्षमा करो महाराज, आपकी जय हो। काफी समय बाद जब ब्रह्मा जी की आंखें खुली तो पाया कि ना तो वहां ऊंट थे और ना ही वह आदमी। अहंकार से बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने परम पिता परमात्मा का धन्यवाद दिया। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।